क्या क्या दुर्लभ है? तो बोले 3 चीजें। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मनुष्यत्वं, मुमुक्षत्वं, महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें दुर्लभ हैं। पहला तो मनुष्य बनना दुर्लभ है, और मनुष्य बन भी जाओ तो मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं, मुमुक्षा मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, संसार से पार हो जाने की इच्छा होना कठिन है। क्योंकि नौकरी की इच्छा सबको हो सकती है, मकान की इच्छा सबको हो सकती है, गाड़ी की इच्छा सबको हो सकती है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा सबको हो सकती है, धन वैभव समृद्धि की इच्छा सबको हो सकती है, पर मुक्ति की इच्छा वो तो किसी दुर्लभ को ही होती है। तो पहला दुर्लभ है मनुष्य होना, और मनुष्यों में भी दुर्लभ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य होना। और आप मनुष्य भी हैं और मुक्ति की इच्छा भी आपके हृदय में जाग गई है, किंतु महापुरुष संश्रयः, किसी महापुरुष का मिलना और दुर्लभ है, किसी संत का मिल जाना और दुर्लभ है। इसलिए हम तो कहते हैं आप लोगों को, भागवत जी जो सामने विराजमान हैं वो तो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। भुक्ति मांगो, मुक्ति मांगो, भक्ति मांगो, सब देने वाली। बस बात इतनी है कि आप क्या मांगते हो। भागवत जी तो गंगा जी हैं, चाहो तो थोड़ा सा अंजलि में जल ले लो, चाहो लो पात्र में भर लो, और चाहो तो और बड़े पात्र में भर लो। पर मांगना क्या है भगवान से, ये सब सर्वोत्तम गुण है, सबसे बड़ा काम है। लोगों को सब आता है, भाई ये नहीं आता कि भगवान से मांगना क्या है। वो हर बार भगवान से गलत मांग लेते, और एक परेशानी से बचने के लिए जिस साधन को मांगते हैं वो साधन 10 परेशानी और खड़ी कर देता है। अभी एक सज्जन से हम मिले, वो हमसे कह रहे थे कि महाराज पहले किराए में थे, बड़े परेशान रहते थे कि किराए में है, भगवान कृपा करे कुछ घर बनवा दें, घर बन जाए तो ये झंझट समाप्त हो जाए। तो हमने कहा तो बोले महाराज घर बन गया। तो हमने कहा कि अब तो ठीक है। बोले महाराज अब तो 10 और समस्याएं आ गई, अब पेंट करवाओ, देखभाल करो। तो आप अपनी परेशानी, एक छोटी सी परेशानी से बचने के लिए जो मांगते हो ना, वो जीवन में उससे बड़ी परेशानी साथ लेकर के आता है। इसलिए मांगना क्या है, मांगना है तो मांगो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम दासानुदासो भवितास्मि भूय। इसलिए वृत्रासुर ने कहा, ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर ने भगवान से कहा, ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर ने क्या कहा? वृत्रासुर ने कहा, ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न स्वर्ग का राज्य चाहिए, न रसातल का चाहिए, न धरती का चाहिए। तो भगवान ने कहा योग सिद्धि चाहिए, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, न योग चाहिए, न सिद्धियां चाहिए, न मुक्ति चाहिए। बोलो, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? वृत्रासुर ने कहा, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा
समंजसत्वा विरहई आकांक्षे, आपकी भक्ति की आकांक्षा मेरे मन में, बस ये है मांगने का गुण। ऐसे मांगा जाता है भगवान से। तो इस यात्रा में आप और हम प्रविष्ट हो रहे हैं। श्री भागवत जी तो सब कुछ देने वाली है, बस हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आप क्या मांगते हो, यह आप पर निर्भर करता है। भागवत जी तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी बढ़कर के हैं। चिंतामणि सांसारिक लौकिक भौतिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्गिक सुख दे सकता है, पर दोनों मिलकर के भी यदि कोई कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर हाथ में चिंतामणि लेकर के भी मुक्ति की याचना, भक्ति की याचना करे तो प्राप्त नहीं हो सकती। पर भागवत जी तो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति और भक्ति तीनों देने वाली। अब जिसकी याचना करोगे सो भागवत जी आपको देंगी, अगर सच्चे हृदय से मांगोगे। क्योंकि भागवत जी तो साक्षात कृष्ण है। इस कलिकाल में आप देख रहे होंगे सामने पुस्तक रखी, पुस्तक नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, अब हमारे पहाड़ों में लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं ये किताब सिर पे रखनी है। न तो ये किताब है न कोई पुस्तक है, ये क्या है? तो तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी क्या है? प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री हरि है, साक्षात श्री ठाकुर जी, साक्षात श्री बिहारी जी। अगर कलिकाल में भगवान कृष्ण को साक्षात देखना है तो भैया भागवत जी को देख लो। भागवत जी को देखा मतलब भगवान को देख ली, साक्षात कृष्ण है। और फिर यम यम चिंतयते कामः तम तम प्राप्नोति मानवः। भागवत जी के सन्मुख बैठकर जो जिस जिस भाव का चिंतन करता है उसे उस भाव की प्राप्ति होती है। और हम भी भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग आपकी शरण में 7 दिवसों तक बैठकर भाव प्रेम के साथ इस कथा का श्रवण करें, उनके मन में उनके हृदय में जो कामनाएं हो और उनके योग्य हो, श्री भागवत जी उनको प्रदान करवाए।